Hello students. Okay, in last 3 lectures we read about, in first lecture was about classification. Our lecture second was of Euclid's division lemma, and our third lecture was Euclid's division algorithm. Now, in this lecture, we will do some important questions related to these 3 topics, that is classification of numbers, Euclid division lemma and Euclid division algorithm. We will do some important questions related to these 3 topics. Let's start with the questions. Question number 1 is, Z is a product of first 31 natural numbers. And x is equal to z plus 1. Find the number of primes among x plus 1, x plus 2 up to x plus 13. So our first question is, z is a product of first 31 natural numbers and here x is equal to z plus 1. So for finding out x, we have to find the value of z first. It is given z is a product of first 31 natural numbers. So here's the solution. Z is a product of first 31 natural numbers. First 31 natural numbers are 1 into 2 into 3 into 4, 31 up to 31. प्रोडक्ट है इसलिए 1 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 4 अप टू 31, क्योंकि 31 नेचुरल नंबर्स का z एक प्रोडक्ट है. नाउ नेक्स्ट गिवन इज एंड x इज इक्वल टू z प्लस 1. सो x इज इक्वल टू z प्लस 1 विच इज इक्वल टू, हेयर आई विल पुट वैल्यू ऑफ z, दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 31 प्लस 1. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. नाउ we have to check, find the number of primes among x plus 1, x plus 2 up to x plus 30 में से कौन कौन से नंबर्स प्राइम नंबर्स होंगे वो अपन को चेक करना है. नाउ फर्स्ट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x plus 1. नाउ x plus 1, x की वैल्यू ये है, दैट इज 1 इंटू 2 अप टू 31 प्लस 1. ये तो हो गया आपके पास x. नेक्स्ट x plus 1 प्लस 1, which will be equal to 1 into 2 into 3 up to 31. Here 1 plus 1 is equal to 2. Now this is a term first, this is second term. In these two terms we take 2 as a common number. Here remaining numbers are 1 into 2, 1 into 3 into 4 up to 31 plus 1. तो ये किसकी वैल्यू आ गई अपने पास, x plus 1 की. x plus 1 की वैल्यू कितनी आई, 2 into कुछ भी एक नेचुरल नंबर आएगा. 2 इंटू नेचुरल नंबर दैट इज x प्लस 1 इज अ मल्टीपल ऑफ 2. सो ये कभी भी प्राइम नहीं हो सकता, नॉट प्राइम. ये अपन ने x प्लस 1 के लिए चेक कर लिया, ये तो प्राइम है नहीं. नेक्स्ट चेक करेंगे अपन x प्लस 2 के लिए. सो x प्लस 2 इज इक्वल टू, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 31 प्लस 1. ये तो अपनी x की वैल्यू थी, प्लस का है 2. So this will be equal to 1 into 2 into 3 up to 31. Here 1 plus 2 is equal to 3. ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, 3. So we will take x plus 2 की वैल्यू निकालेंगे, 3 कॉमन आएगा. रिमेनिंग विल बी 1 इंटू 2 इंटू 4 अप टू 31 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1. अगेन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये भी कभी भी प्राइम नहीं हो सकता. दिस इज नॉट प्राइम.
सो अपन ने x+1 के लिए चेक कर लिया, x+2 के लिए चेक कर लिया। जब अपन x+3 के लिए चेक करेंगे तो x+3 की आपके पास वैल्यू क्या आएगी? जब अपन 2 के लिए चेक कर रहे थे तो 3 कॉमन आ रहा था, यहाँ पर 4 कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग विल बी 1 × 2 × 3 समथिंग +1 रह जाएगा, ये भी प्राइम नहीं होगा। ऐसे आप जब x+4, x+5, x+6 सबके लिए चेक करेंगे कोई भी नंबर प्राइम नहीं आएगा क्योंकि कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। लास्ट नंबर देख लेते हैं x+30, x+30 में 31 कॉमन आ जाएगा, नेक्स्ट विल बी 1 × 2 × 3 अप टू +1, ये भी किसका मल्टीपल हो जाएगा? 31 का। सो दिस इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम्स अमंग x+1, x+2, x+3. So what we see, x+1 is not a prime number, x+2 is not also a prime number, x+3 भी प्राइम नहीं है, 4 भी प्राइम नहीं होगा, 30 भी प्राइम, x+30 भी प्राइम नहीं होगा। दैट मीन्स इसमें एक भी नंबर प्राइम नंबर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई 2 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल। सो नंबर ऑफ प्राइम्स in this is 0. We can't find any prime number in between these prime numbers. Repeating this question again, in this given z is a product of first natural numbers, 31 natural number का product है, इसलिए 1 × 2 × 4 up to 31 ले लिया मैंने। x की वैल्यू निकाली, z+1 आ गया, z की वैल्यू यहाँ पुट कर दी +1, सो ये x मिल गया अपन को। वी हैव टू फाइंड x+1, x+2 अप टू x+30। पहले x+1 की वैल्यू निकाली, वो 2 का मल्टीपल आ गया, x+2 की वैल्यू निकाली तो ये 3 का मल्टीपल है, x+3 4 का मल्टीपल आएगा। सिमिलर वे में x+30 जो होगा वो 31 का मल्टीपल होगा। दैट मीन्स इनमें से कोई भी प्राइम नंबर नहीं आएगा। सो आंसर इज 0। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form 4m, 4m plus 1 or 4m plus 3 for some integer m. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज आपको शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म में आएगा, 4m, 4m plus 1 और 4m plus 3। इसको एक एग्जाम्पल से ले लेते हैं। जैसे कोई भी क्यूब नंबर है 8 को या तो मैं 4m, 4m plus 1 है, 4m plus 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 into 2 लिख सकते हैं इसको, दैट इज 4m। सेकेंड क्यूब नंबर 27 है, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 6 plus 3 विच इज 4m plus 3। कोई भी क्यूब नंबर जो होगा उसको 4m, 4m plus 1 या 4m plus 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपन 9m के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, बट अभी अपन को चेक करना है 4m की फॉर्म के लिए। Here we solve it by taking values. Now अपन को इसको प्रूव करना है। आई ऑलरेडी टीच यू इन यूक्लिड डिवीजन लेमा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके अपन इसको कैसे प्रूव करते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को अपन किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। वहाँ पर ने देखा आर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन डिवाइजर दैट इज b। यहाँ पर किसके लिए चेक करना है, 4 के लिए। सो योर डिवाइजर इज 4, सो a इज इक्वल टू 4q प्लस r, देयरफॉर 4 कैन बी, r जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और लेस देन 4 होगा। दैट मीन्स r की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हैं, 0, 1, 2 एंड 3। ये कंडीशन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से, और इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही अपन प्रूव करेंगे कि किसी भी क्यूब को अपन 4m, 4m plus 1 और 4m plus 3 के फॉर्म में प्रूव कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट जब यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ाया था तब बता दिया था कि आपको हर एक रिमाइंडर पे चेक करना कंपलसरी है। पहले 0 पे चेक करेंगे, 1 पे भी, 2 पे भी एंड 3 पे भी। स्टार्ट विद r इज इक्वल टू 0,
सो ए इज इक्वल टू 4q प्लस 0। क्यूब के लिए पूछा गया है किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब। हेयर ए इज आर पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्यूब निकालेंगे। दैट मीन्स ए क्यूब इज इक्वल टू 4q का होल क्यूब। दिस कैन बी रिटन एज 64q क्यूब। आपको 4 के मल्टीपल में चेंज करना है, इसलिए इसमें से अपन 4 बाहर ले लेते हैं। कैन बी रिटन एज 4 into 16 which is 64q क्यूब। So this can be written as 4. This is some integer m, so 4m. ये तो अपन ने प्रूव कर दिया कि r इज इक्वल टू 0 के लिए 4m की कंडीशन आ रही है। r इज इक्वल टू 1 के लिए भी करना है, 2 के लिए, 3 के लिए भी। लेट्स सी, अब r इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। r इज इक्वल टू 1 लेंगे तो a इज इक्वल टू 4q प्लस 1 हो जाएगा। क्यूब के लिए चेक करना है, a क्यूब 4q प्लस 1 होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब होता है अपने पास a क्यूब, दैट इज 4q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 64q क्यूब। ये हो जाएगा 16 इंटू 3 करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 48q स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा 12q प्लस 1। नाउ इन तीनों टर्म्स में अपन को 4 कॉमन दिख रहा है, 4 के मल्टीपल्स हैं क्योंकि 4 कॉमन ले लेते हैं। दिस विल बी इक्वल टू 16q स्क्वायर प्लस 12 प्लस 3q प्लस 1। दिस इज सम पॉजिटिव इंटीजर m, so this can be written as 4m plus 1। ये अपन ने r के लिए भी चेक कर लिया। r इज इक्वल टू 0 के लिए कौन सी फॉर्म आ रही थी 4m। r इज इक्वल टू 1 के लिए मैंने 0 के लिए चेक कर दिया, 1 के लिए चेक कर लिया। 1 के लिए कौन सी फॉर्म आ रही है 4m प्लस 1। अब किसके लिए चेक करेंगे r इज इक्वल टू 2 के लिए। नाउ पुट r इज इक्वल टू 2, सो a विल बी इक्वल टू, यहाँ पे जब अपन 2 पुट करेंगे r की जगह तो कितना आएगा 4q प्लस 2। क्यूब निकालना है, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 2 का होल क्यूब। अगेन a प्लस b का होल क्यूब वाली प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। 4q क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नाउ ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये 8 आ जाएगा, ये भी 4 का मल्टीपल है। 4 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आएगी। लेट अस सपोज वो m आ रही है, तो ये भी कौन सी फॉर्म आ जाएगी 4m वाली फॉर्म। या r इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लिया। नाउ लास्ट रिमाइंडर इज r इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करना है अपन को। r इज इक्वल टू 3 पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 3। क्यूब के लिए चेक करना है, सो फॉर a क्यूब इज इक्वल टू 4q प्लस 3 होल क्यूब। a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस 2 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, नेक्स्ट इज b क्यूब। दिस इज इक्वल टू 64q क्यूब। ये 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 16, ये किसी ना किसी 4 का मल्टीपल ही आएगा अपने पास। इसको एज इट इज लिखते हैं 4q स्क्वायर इंटू 3 प्लस 4q इंटू 3 स्क्वायर। नाउ 27, 3 क्यूब इज 27। ये 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है, ये भी 4 का मल्टीपल है। इसके भी आसपास 4 का मल्टीपल में इसको स्प्लिट कर देते हैं अपन। सो दिस कैन बी रिटन एज 64q क्यूब 4q स्क्वायर 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4q 3 स्क्वायर। नाउ 27 को स्प्लिट करना है 4 के मल्टीपल। 27 से छोटा 4 का मल्टीपल होता है 24, सो दिस इज 24 प्लस 3। अगेन ये आगे वाली जो 4 टर्म्स हैं इसमें से अपन 4 कॉमन ले लेंगे, कुछ ना कुछ इंटीजर आएगा, दैट मीन भी 4m, और यहाँ पर क्या बचेगा m प्लस 3। तो कौन सी फॉर्म आ गई 4m प्लस 3। r इज इक्वल टू 0 पे अपनी आई थी, जब अपन ने r इज इक्वल टू 0 के लिए चेक किया था तो फॉर्म आई थी 4m। देन r इज इक्वल टू 1 पे कौन सी फॉर्म आ रही है 4m प्लस 1। r इज इक्वल टू 2 पे फॉर्म आ रही है 4m, और लास्ट अपन ने r इज इक्वल टू 3 पे चेक किया तो वो आ रही है 4m प्लस 3।
यही तीनों फॉर्म चेक करनी थी, 4m प्लस 1। कौन कौन सी फॉर्म्स थी अपने पास? किसी भी क्यूब को 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3 की फॉर्म में अपन स्प्लिट कर सकते हैं। 0 पे आ गई थी 4m, 1 पे आई 4m प्लस 1, देन अगेन 4m, और यहाँ पर आ गई 4m प्लस 3 वाली फॉर्म। तो कोई भी क्यूब नंबर अगर 4 के मल्टीपल में मुझे चेक करना है तो इन्हीं तीन फॉर्म में ही चेक कर सकते हैं अपन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, prove that for any positive integer n cube minus n is divisible by 6। आपको इसमें प्रूव करना है कि किसी भी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो n क्यूब माइनस n जो होगा वो किससे डिविजिबल होगा? 6 से। किसके लिए चेक करना है? n क्यूब माइनस n। ये हमेशा किससे डिविजिबल चेक करना है अपन को? 6 से डिविजिबल होगा। नो, इसको एक तो यूक्लिड डिविजन लेमा से भी कर सकते हैं, और सेकेंड प्रोसेस क्या है? यूक्लिड डिविजन लेमा से कैसे करेंगे? n को अपन 6q प्लस r ले लेंगे, बट 6q प्लस r, फिर r इज इक्वल टू आपको 0 1 2 3 4 5 6 सब पे चेक करना पड़ेगा अप टू 5। 6 तो पॉसिबल नहीं है, तो जब 6 है तो डिवाइजर 0 1 2 3 4 5 में से कुछ भी होगा, तो सब पे चेक करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंदी इक्वेशन हो जाएगा। इसका इजी प्रोसेस क्या है? n क्यूब माइनस n को कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a मान लिया, क्योंकि n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब माइनस पॉजिटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर ही आएगा। दिस कैन बी रिटन एज n कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस 1, फैक्टर्स कर लेते हैं। n स्क्वायर माइनस 1 दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस बी एंड a प्लस 1। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1 n एंड n प्लस 1। मैंने n माइनस 1 को पहले लिख लिया, n को बाद में लिखा, तो a अपने पास आ गया n माइनस 1 n एंड n प्लस 1। वैसे तो ये तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, n माइनस 1 n एंड n प्लस 1। ये कौन सी फॉर्म है? 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक प्रॉपर्टी है, प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। तो ये हमेशा किससे डिविजिबल हो जाएगा? 6 से। बट अपन इसको प्रूव भी कर लेते हैं कि कैसे प्रोडक्ट ऑफ 3 पॉजिटिव इंटीजर्स 6 से डिविजिबल होगा। नाउ कंडीशन है a इज इक्वल टू n माइनस 1 n और n प्लस 1। नाउ n माइनस 1 n और n प्लस 1 में से एक नंबर कोई ना कोई इवन होगा। रीजन क्या है? ये तीन कॉन्जिक्यूटिव है, n n प्लस 1 आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर तीन कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो अगर एक 1 होगा तो दूसरा 2 और 3 होगा, मतलब 2 तो आएगा ही आएगा। जैसे 1 इंटू 2 इंटू 3 होगा, या फिर 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा, या फिर 3 इंटू 4 इंटू 5 होगा। दैट मीन्स एक इवन नंबर तो आएगा ही आएगा, और अगर एक इवन नंबर आएगा तो वो 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। दैट मीन्स ये नंबर जो है, सो आउट ऑफ 3 1 मस्ट बी इवन। 3 में से एक को तो क्या होना पड़ेगा? इवन। तो अपन ये बोल सकते हैं देयरफॉर डिविजिबल बाय 2। ये नंबर जो होगा ये किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से, क्योंकि एक इवन होगा ही होगा। नाउ 6 से चेक करने के लिए अपन को किस किस से चेक करना होता है? 2 से और 3 से। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा। अपन ने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये नंबर जो है n क्यूब माइनस n जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब किससे चेक करेंगे? 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? नंबर्स का, डिजिट्स का सम जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले सम निकाल लेते हैं। सम कितना हो जाएगा? n माइनस 1 प्लस n प्लस n प्लस 1।
n माइनस एन प्लस एन प्लस एन प्लस वन कितना हो जाएगा 3n, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल है, 3n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, तो ये होगा देयरफॉर डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, 3 इंटू एन आ रहा है, दैट मीन्स डिविजिबल बाय 3। यहाँ से अपन ने प्रूव कर दिया डिविजिबल बाय 2, यहाँ अपन ने प्रूव कर दिया डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, हेंस वी कैन से n माइनस वन n प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 6, दैट मीन्स अपन ये बोल सकते हैं कि अपना ये n माइनस वन n और n प्लस 1 किससे डिविजिबल होगा 6 से भी, क्योंकि अपन यहाँ पे प्रूव कर दिया 2 और 3 से। अगर इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा से प्रूव करते तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता, क्यों? क्योंकि मुझे n को 6q प्लस r मान के फिर पूरा प्रोसेस और 0 से लेकर 5 तक का पूरा प्रूव करना है। अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है तो आप इस प्रोसेस को भी यूज़ कर सकते हो। इफ़ इट इज़ मेंशन इन द क्वेश्चन कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो आपको इस क्वेश्चन को यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही प्रूव करना पड़ेगा। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4. Next question is, let n is equal to 640, 640, 640, 643. Now, without actually computing n square, prove that n square leaves remainder 1 when divided by 6. Okay, what question is, आपको दे रखा है n किसके इक्वल है, गिवन है n इज इक्वल टू 640, 640, 640, 643। गिवन है कि n जो है वो एक नंबर है, ये विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग n स्क्वायर, आपको n स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, मतलब दैट मीन्स इसका स्क्वायर नहीं निकालना है। विदाउट एक्चुअली कंप्यूटिंग n स्क्वायर, प्रूव दैट n स्क्वायर लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। आपको प्रूव करना है जब n स्क्वायर को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इस केस में कितना आना चाहिए 1। ये n है, n स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आना चाहिए 1, बट n स्क्वायर की अपन को न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के प्रूफ नहीं करना है। दैट मीन्स कुछ और प्रोसेस से करेंगे। लेट्स सी द प्रोसेस। n क्या था अपने पास 640, 640, 640, 643 है, इसको ऐसा लिख सकते हैं 640, 640 प्लस 3 लिख सकते हैं इसको अपन। ओके, यहाँ पर अपन ने जब इसको प्लस 3 लिखा, नाउ ये नंबर जो है इसको मुझे किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। किसी फॉर्म में चेंज करने के लिए मुझे दिख रहा है ये 64, 64, 64, 64 जो है 6 के फॉर्म में चेंज कर लें या फिर 8 के फॉर्म में चेंज कर। जब अपन 8 के फॉर्म में लिखेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 80808080 प्लस 3, कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ये हो जाएगा अपने पास 8m प्लस 3। अब मुझे चेक करना है ये 8m प्लस 3 आ गया, सॉरी ये क्वेश्चन है व्हेन डिवाइडेड बाय 8। नाउ ये 8m प्लस 3 वाली फॉर्म आ गई। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है अपन को, n स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो n स्क्वायर निकाल लेते हैं, 8m प्लस 3 का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 64m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, so which will be equal to 64m square plus 48m plus 9। अब आपसे रिमाइंडर किसके लिए पूछा है, जब 8 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी अपन 8 की फॉर्म में स्प्लिट करके ऐसा लिख सकते हैं कि 64
m square plus 48m, so this can be written as plus 8 plus 1. ये तीनों में से अपन को इन तीनों टर्म्स में से 8 कॉमन दिख रहा है. 8m square plus 6m plus 1 plus 1, so this will be equal to 8q plus 1. तो n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 8q plus 1. अगर n स्क्वायर 8q plus 1 है, क्वेश्चन में क्या था कि n स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? n स्क्वायर है, इसको 8 से डिवाइड करना है. 8q plus 1 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से रिमाइंडर 0 बचेगा, तो आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा इस केस में? 1, क्योंकि 1 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. तो ये क्वेश्चन था कि बिना n स्क्वायर की वैल्यू निकाले अपन को n स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो प्रूव करना था कि n इसकी रिमाइंडर कितना आएगा? 1. आपने वैल्यू नहीं निकाली, आपने इसको किस फॉर्म में चेंज कर दिया? n इज इक्वल टू 8m प्लस 3 वाली फॉर्म में. ये वही हो गया कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है, यूक्लिड डिवीजन लेमा अपन पढ़ चुके हैं. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म हो गई है. n की वैल्यू अपन ने 8 से डिविजिबल करना था, तो 8 के फॉर्म में अपन ने स्प्लिट कर दिया उसको, 8m प्लस 3 लिख लिया. फिर n स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. n स्क्वायर की वैल्यू लास्ट इक्वेशन आई 8q प्लस 1. इसको किससे डिवाइड करना है? 8 से. तो विजिबल है, अगर 8q को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1. इस तरीके से अपन ने प्रूव कर दिया कि n स्क्वायर को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट अ रिमाइंडर ऑफ 1. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज next question number 5. Question number 5 is a positive integer n, a positive integer n when divided by 9 gives 7 as remainder. What will be the remainder? What will be the remainder when 3n minus 1 is divided by 9? क्वेश्चन में गिवन है एक पॉजिटिव इंटीजर है n, अ पॉजिटिव इंटीजर n व्हेन डिवाइडेड बाय 9. सबको पता है डिविडेंड इज इक्वल टू होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. एक फॉर्मूला है, वही है, यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है. a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वाली फॉर्म ही है ये. अब आपसे बोल रखा है एक पॉजिटिव इंटीजर है n, अपन मानते हैं a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो a क्या है पे n व्हेन डिवाइडेड बाय 9, तो डिवाइजर कितना है? 9. कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, लेट अस सपोज q है एंड 7 गिव्स 7 एज अ रिमाइंडर. उस केस में रिमाइंडर क्या है? 7 है. तो आपका n इज इक्वल टू कितना हो गया अपने पास? 9q प्लस 7. एक पॉजिटिव इंटीजर है n व्हेन डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स डिवाइजर इज 9. कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर कितना आ गया? 7. नाउ आपसे पूछा है व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3n माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय 9. आपसे पूछा है 3n माइनस 1, सो वी हैव टू फाइंड 3n माइनस 1. यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 9q प्लस 7 माइनस 1 विच इज 27q प्लस 21 माइनस 3. 3 इंटू 9 इज 27, 3 इंटू 7 इज 21, तो 27q प्लस 21 माइनस 3 दैट गिव 27q. 21 माइनस 3 कर देंगे, 21 माइनस 3 अपने पास यहाँ से आ जाएगा 18 प्लस का 18. ये आ गया. आपसे पूछा गया है कि 3n माइनस 1 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा. अब यहाँ से अपन ने 3n माइनस 1 की वैल्यू निकाल ली. 3n माइनस 1 की वैल्यू मेरे पास आई है 27q प्लस, सॉरी यहाँ पे 1 है ये, तो 1 ही रहने देंगे. 21 माइनस 1 होगा, 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 आएगा यहाँ पे. इसके आइए प्लस 20. नाउ 3n माइनस 1 को जब 9 से डिवाइड करें तो वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर. 3n माइनस 1 की वैल्यू कितनी है?
27Q प्लस 20 को 9 से डिवाइड करना है। अब या तो इसको अपन 9 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। 27Q इसको अपन लिख सकते हैं 18 प्लस 2 20 को डिवाइडेड बाय 9। यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास 27 अगर 9 से डिविजिबल है तो 27 का मल्टीपल भी 9 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आएगा। 18 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा। अब 2 को जब 9 से डिवाइड करेंगे, 2 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास 2। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि 3n माइनस 1 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट रिमाइंडर एज 2। So this was question number 5. Next question number 6 is, there is a remainder of 3 when a number is divided by, there is a remainder of 3 when a number is divided by 6. What will be the remainder? What will be the remainder if the square of the same number is divisible by 6? Okay, so let's read the question. There is a remainder of 3 when a number is divided by 6. एक नंबर है जिसको 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ रहा है 3। लेट कर लेते हैं, नंबर क्या है n, एक नंबर है n। वही प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में लगाई, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। नंबर कौन सा है n है, किससे डिवाइड कर रहे हैं, देयर इज अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 6। नंबर को किससे डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो डिवाइजर कितना हो गया 6। कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा और उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। तो आपका n किसके इक्वल हो गया 6Q प्लस 3 के। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द स्क्वायर ऑफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 6। आपको रिमाइंडर निकालना है जब उसी नंबर के स्क्वायर को 6 से डिवाइड करें, मतलब आपको निकालना है n स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, n स्क्वायर को जब 6 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले n स्क्वायर निकाल लेते हैं। n स्क्वायर इज इक्वल टू 6Q प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर लगा लेते हैं। a स्क्वायर दैट इज 36Q स्क्वायर, 2ab 18 इंटू 2 36Q प्लस 9, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। n स्क्वायर को किससे डिवाइड करना है 6 से, तो 36Q स्क्वायर प्लस 36Q प्लस 6 को डिवाइड करना है 6 से। सेम प्रोसेस जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। 36 अगर 6 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपके पास रिमाइंडर आएगा 0। 36 को 6 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास 0। बचा क्या, जब 9 को 6 से डिवाइड करेंगे, 9 को 6 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा अपने पास 6 के टेबल में 1 टाइम 6 आएगा, रिमाइंडर बच जाएगा 3। सो अपन ये बोल सकते हैं कि n स्क्वायर को जब मैं 6 से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे पास 3। यहाँ से तो 0 आ रहा है, यहाँ से भी 0 आ रहा है, यहाँ से 3 आ रहा है, 0 0 3 कितना हो जाएगा अपने पास 3। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चंस कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी से, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की 7th क्वेश्चन क्या है अपने पास। 7th क्वेश्चन है, इफ द HCF ऑफ 85 and 153 is expressed in the form of 85n
minus 153. Find the value of n using Euclid's division algorithm. ओके, ये अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसका क्वेश्चन है। HCF है 85 और 153 का, उसको एक्सप्रेस कर रखा है इस फॉर्म में, आपको n की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, क्वेश्चन में मेंशन है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है। अगर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से नहीं करना है तो इजीली अपन इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, दोनों नंबर्स का नॉर्मल मेथड से, किसी भी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन से, किसी से भी आप HCF निकाल के इसके इक्वल में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। बट अभी उसने क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज़ करना है, तो आपको यूज़ करनी पड़ेगी। क्वेश्चंस किए थे अपन ने लास्ट में भी, इसके लास्ट लेक्चर में। पहले अपन को इन दोनों का एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा HCF निकालने के लिए। तो नंबर्स कौन से हैं, 153 और 85। एक है 153 और है 85। नॉर्मल मैंने आपको बताया था, डिवाइड करके आप एल्गोरिथम लिख सकते हैं। 153 को 85 से डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम्स 85 ही आएगा। यहाँ से जो रिमाइंडर होगा वो डिवाइजर बन जाता है। रिमाइंडर क्या आता है पहले देख लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा 1468, रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैंने बताया जो डिवाइजर है दैट विल बिकम अ डिविडेंड। 85 अंदर चला जाएगा, 1 टाइम्स अगेन 68 आएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 17। 68 4 टाइम्स आ जाएगा 68, रिमाइंडर आ जाएगा 0। कब तक ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एल्गोरिथम लिख लेते हैं। 153 को अपन क्या लिख सकते हैं, 85 इंटू 1 प्लस 68। नेक्स्ट 85 है अपने पास, डिविडेंड, डिवाइजर क्या है 68 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर है 17। सो 68 इंटू 1 प्लस 17। फिर 68 को लिखेंगे अपन 17 इंटू 4 प्लस 0। एल्गोरिथम लिखने के बाद अपन क्या करते हैं इसे क्वेश्चंस में, रिमाइंडर्स को स्प्लिट करते हैं। पहले तो HCF देख लेते हैं, HCF कितना आया। लास्ट डिवाइजर है 17, तो आपका HCF हो गया 17। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि आपको रिमाइंडर्स को स्प्लिट करते जाना है इस फॉर्म में लाने के लिए। तो सबसे पहले किसको स्प्लिट करेंगे, 17 को। ये 68 इंटू 1 इधर माइनस में चला जाएगा, सो इट विल बिकम 85 माइनस 68 इंटू 1। आप किसको स्प्लिट करेंगे, 68 को। तो 85 को तो 85 इंटू 1 लिख सकते हैं अपन। 68 को 85 इंटू 1 को यहाँ भेज देंगे, सो इट विल बिकम 153 माइनस 85 इंटू 1 इंटू 1। सो दिस इज 85 इंटू 1। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 153 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस 85 इंटू 1। 85 इंटू 1 है और यहाँ पर भी 85 इंटू 1 है। क्या लिख सकते हैं, 85 इंटू 2 माइनस 153 इंटू 1। अब जब यहाँ से कंपेयर करवाएंगे इन दोनों को, तो अपन को, जैसे मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि 85 n माइनस 153 है, तो यहाँ से कंपेयर करवा कर अपन को दिख रहा है कि n की वैल्यू क्या है, 2। ये प्रोसेस अपन ने लास्ट क्लास में ही सीखा था कि कैसे करना है। बट लास्ट वाले प्रोसेस में अपन ने देखा था कि यहाँ पर भी वेरिएबल था n और यहाँ पर भी एक वेरिएबल था x और y, n और m वेरिएबल से, बट यहाँ पर तो सिंगल वेरिएबल है। तो इतना बड़ा प्रोसेस फॉलो करने से बेटर है अपन इस प्रोसेस को ना फॉलो करके एक, वैसे यहाँ से भी आंसर करेक्ट आ रहा है, n इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका, बट थोड़ा सा लेंदी है। तो अपन एक नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इसका क्या कर सकते हैं, इजी है। जब आपके पास एक ही वेरिएबल है, क्या है अपने पास, 85 n माइनस 153, ये HCF है और आपका HCF किसके इक्वल आया, 17 के। तो डायरेक्ट आप इसको 17 के इक्वल ले लो, इट विल बी इक्वल टू 85 इज इक्वल टू, इधर जाएगा 17 प्लस 153। सो 85 n इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा अपने पास 170, तो n की वैल्यू हो जाएगी 170 बाय 85 विच इज इक्वल टू 2। आंसर वहाँ से भी 2 आ रहा था, ये आंसर यहाँ से भी 2 आ रहा है, बट वहाँ पर क्या है, अपन को थोड़ा सा स्प्लिट करना पड़ रहा है एक एक को, और वो थोड़ा सा मेथड कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेथड इजी है, बट ये मेथड कब यूज़ कर सकते हैं, जब सिंगल वेरिएबल है। यहाँ पर x और y होता तो आपको वही वाला मेथड यूज़ करना पड़ता। एक क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बेसिस पे। Question number 8. Question is, if D is the HCF of 56 and 72, find x and y
satisfying D is equal to 56x plus 72y. इसमें एक और क्वेश्चन है, ऑल्सो शो दैट x and y are not unique. ओके, ये देख लेते हैं, वही सेम प्रोसेस से करना है। 56 और 72 का पहले HCF निकाल लेते हैं, एल्गोरिथम लिख लेते हैं। किस किस का निकालना है? 72 और 56 का। नॉर्मल डिवीजन ही करेंगे, 72 को 56 से डिवाइड करेंगे, 1 टाइम्स 56 आएगा, यहाँ से बचेगा अपने पास 16 जब रिमाइंडर निकाल लेंगे तो। नाउ 56 टाइम्स लेंगे, 6 माइनस 5 1, 56 को 6 से ले लेते हैं। अगर मैं 4 टाइम्स ले लेती हूँ तो 16 इंटू 4 करेंगे, 24 64 बड़ा हो जाएगा। 3 टाइम्स ले लेते हैं, 16 इंटू 3 है 18 48, सही आ रहा है। 3 टाइम्स हो गया इसमें 48, आपका रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ से 8। नाउ 16 डिविडेंड बन जाएगा, 2 टाइम्स रिमाइंडर आ गया 0। तो यहाँ से अपन एल्गोरिथम लिख सकते हैं। एल्गोरिथम क्या हो जाएगी? 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8 एंड 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। सेम प्रोसेस अभी जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन में पहले वाले मेथड से किया था वो प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। आपका HCF कितना आया यहाँ से? 8। क्वेश्चन में बोल रखा है D HCF है, दैट मीन्स D कितना हो गया आपके पास? 8। और 8 को किस फॉर्म में लिख रखा है इन्होंने? 8 इज इक्वल टू 56x प्लस 72 वाली फॉर्म में इन्होंने लिख रखा है। आपसे अब इसके किसकी वैल्यू पूछी? x और y की। सेम प्रोसेस से अपन 8 को स्प्लिट करेंगे। सबसे पहले इसको इधर ले जाएंगे, नेगेटिव में जाएगा। 8 कैन बी रिटन एज 56 माइनस 16 इंटू 3। नेक्स्ट रिमाइंडर 16 को स्प्लिट करेंगे, ये 56 इंटू 1 लिख लो इसको। 16 को लिख सकते हैं 72 माइनस 56 इंटू 1 इंटू 3। सो दिस इज इक्वल टू 56 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 इंटू 3 माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू 3 कितना हो गया? 56 इंटू 4 और यहाँ पर आ गया 72 इंटू 3। ये आ गया आपके पास D की वैल्यू। सो आपको किसके इक्वल हो रखा था? 56x प्लस 72y। यहाँ से जब अपन कंपेयर करवाएंगे तो x की वैल्यू तो अपने पास आ गई 4, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, इसको माइनस दे देते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी -3। ये तो अपन ने x और y की वैल्यू निकाल ली। सेकेंड क्वेश्चन में उसने पूछा था शो दैट x एंड y आर नॉट यूनिक। अब अपन को पता है कि अगर मैं 56x प्लस 72y को 8 लिख रही हूँ तो x और y की बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल होगी। अब आपको प्रूव भी करना है कि यूनिक नहीं होगा, तो कैसे करेंगे इसका मेथड देख लेते हैं। अब यूनिक प्रूव करने के लिए अपने पास लास्ट में क्या आया? ये आया, इसको लिख लो एज इट इज। आपके पास D की वैल्यू आ गई 56 इंटू 4 माइनस 72 इंटू 3। यूनिक कैसे प्रूव करना है, नॉट यूनिक कैसे प्रूव करना है? आपके दो नंबर्स कौन से थे? 56 और 72। एक बार दोनों का प्रोडक्ट ऐड कर दो और दोनों का ही प्रोडक्ट एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन से दो नंबर्स लिए मैंने? ये 56 और 72 जिसके लिए बोला गया था x और y थे, उन दोनों का प्रोडक्ट एक बार ऐड कर लिया, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लिया ताकि इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को ले लिया अपन ने, 56 कॉमन आ रहा है, 4 प्लस 72 रह जाएगा। इन दोनों का पेयर बना दिया, 72 माइनस कॉमन ले लिया, 3 प्लस 56 रह जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 56 इंटू 76, 72 इंटू दिस इज इक्वल टू 59। ये वापस वही फॉर्म आ गई 56x। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं अपन, 56 इंटू 76 प्लस ले लेते हैं यहाँ पे 72 इंटू माइनस 59। कौन सी फॉर्म हो गई है? 56x प्लस 72y वाली। कंपेयर करवा लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू एक और कौन सी आ जाएगी? 76, और यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -59। तो पहले तो x की वैल्यू कितनी आई थी? 4 और y की वैल्यू -3। अब कितनी आ गई? 76 और -59। तो मतलब y की वैल्यू बहुत सारी पॉसिबल्स है, x की भी बहुत सारी पॉसिबल। ये तरीके से अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि x और y की वैल्यू यूनिक नहीं होगी। ये अपन ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके प्रूव कर दिया कि x और y की वैल्यू यूनिक नहीं होगी। सो दिस इज द ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू
some important questions related to that Euclid division algorithm, lemma and classification of numbers. In next class we will read about fundamental theorem of arithmetic. Thank you.